इसका मतलब हुआ कि आपने 30 दिन के बाद उस प्राण देह के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न की, जहां ध्यान की आगे की स्टेज है, जो ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षण है। और इस प्राण देह के बाद में जब और इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठे रहेंगे, तो यह निर्विकार भाव से बैठा रहना अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया है, अतल गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आपके शरीर में इतनी गहराई है कि हजारों मील भी उसके सामने बहुत बौने हैं, हजारों मील नीचे उतर सकते हैं। आपका शरीर केवल 4 फुट का है, 5 फुट का है, 3 फुट का ही नहीं है। इस शरीर में तो 50,000 मील गहराई है। उस गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे, और जितना अंदर उतरते जाएंगे उतनी असीम आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। इसलिए इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर उतरने की क्रिया शांत भाव से बैठे रहने की प्रक्रिया है, कुछ सोचे नहीं। और जब आप प्राण देह से आगे बढ़ेंगे, तब आपके सामने सूक्ष्म देह उपस्थित होगी। वो प्राण देह से भी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप प्रकट होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। यह सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है, क्योंकि सूक्ष्म देह का तात्पर्य है आप प्राण देह से भी नीचे पहुंचे हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप वह सब कुछ देखने का अभ्यासी है जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो विश्व में घटित हो रहा है, विश्व के किसी कोने में घटित हो रहा है। फिर आप एक स्थान विशेष से संबंधित नहीं रह जाते, फिर किसी एक छोटे से शहर से संबंधित नहीं रह जाते। पूरा शहर और पूरा देश और पूरा राष्ट्र और पूरा संसार आपके सामने बिल्कुल खुले किताब की तरह स्पष्ट होता है, और आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। उस अंतर्चक्षु से, उस आत्म चक्षु से आप देख पाते हैं। जो बाहरी नेत्र, जो देह के नेत्र हैं, वे तो बंद हो जाते हैं, और आत्म चक्षुओं के माध्यम से आप देख पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस विश्व में कहां क्या घटना घटित हो रही है। ये देखने की क्रिया सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है, और ये सूक्ष्म देह ध्यान की प्रक्रिया का अगला चरण है। और ध्यान की प्रक्रिया का और इसका अगला चरण ब्रह्मदेह है। और ब्रह्मदेह का तात्पर्य हम स्वयं अपने आप में ब्रह्ममय बन जाते हैं। हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म चेतना युक्त बन जाते हैं। अपने आप में उस ब्रह्म से साकार स्थिति स्पष्ट करने लग जाते हैं, जहां समस्त ब्रह्मांड एक ब्रह्म का पर्याय है। ये समस्त विश्व नहीं, ऐसे विश्व तो करोड़ों हैं इस ब्रह्मांड में। उस पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया तब कर पाते हैं जब ध्यान योग के माध्यम से आप ब्रह्म देह पर पहुंच पाते हैं। ये देह केवल एक ही देह आपके पास नहीं है, इस देह के अंदर दूसरी, तीसरी और चौथी देह भी है। जिस देह को आप पकड़ पाते हैं और उस देह पे पहुंचने पर केवल आप विश्व के किसी कोने में नहीं, ब्रह्मांड के किसी कोने में अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जब आपके सामने स्पष्ट होती है, तब आप विचित्र अनुभूतियों से भर जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप एक मामूली व्यक्ति नहीं है। आप एहसास होता है कि वास्तव में ही यह ब्रह्मदेह एक विशाल आनंद का सागर है, समुद्र है, जहां आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, जहां तनाव नहीं है, जहां किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जहां किसी प्रकार की परेशानी और बाधा नहीं है। अपने आप में पूर्ण एकता है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता है, आनंद की लहरें जहां उठ रही हैं, और आप उस खुमारी में डूब जाते हैं जो आपके चेहरे पर एक असीम आनंद की तप्ती देने लग जाता है। एक मस्ती, एक तप्ती, एक पूर्णता, एक चैतन्यता जब आपके चेहरे पर आभायुक्त बन जाती है, तब आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप वो है ही नहीं जो थे। ऐसा लगने लग जाता है कि आप बिल्कुल एक अलग हैं, और वास्तव में आप एक अलग बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। पार्ट नहीं बन जाते, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने की प्रक्रिया का आपको ज्ञान हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड को आप अपने आंखों से देख सकते हैं, व्याघात उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें
हस्तक्षेप कर सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी स्थान पर जा सकते हैं और आ सकते हैं अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से, और इस देह को सूक्ष्म देह में परिवर्तित कर सकते हैं और सूक्ष्म देह को इस पूर्ण देह में परिवर्तित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह अपने आप में एक स्टेज है वह जहां आदमी पूर्ण पुरुष बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। यह अपने आप में एक अद्भुत चैतन्यता है जहां पूरा शरीर अपने आप में ब्रह्ममय बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मांड है वहां जीवन की प्रत्येक हलचल है, घटना है। और इस जीवन की नहीं, इस विश्व की नहीं, इस सूर्य चंद्र लोक और तारा लोक, नक्षत्र लोक, इंद्र लोक, जितने भी लोक हैं उन सबकी हलचल, उन सबकी घटनाएं मेरे अंदर समाहित है। मैं उन सबको देख सकता हूं, वहां पहुंच सकता हूं, वहां से वापस आ सकता हूं। जो भी ध्यान योग प्रक्रिया में जाता है वह इस स्थिति को प्राप्त करता है, और वह जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। इस ध्यान योग के बाद स्थिति बनती है धारणा की। इसकी दूसरा चरण, दूसरी प्रक्रिया धारणा है। धारणा का मतलब है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह बना रह सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुख तो क्षणभंगुर है, आता है चला जाता है। अगर धन से आपको सुख अनुभव होता है तो धन आपको प्राप्त होता है, तब तक तो आप सुखी हैं। न जिस दिन आपका धन चला जाता है अपने आप में सुख से वंचित हो जाते हैं, वह टिका नहीं रहता, वह स्थायी नहीं होता। आनंद भी स्थायी नहीं रह सकता यदि आप में धारणा शक्ति नहीं है। इसलिए योगियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ध्यान का अगला चरण, ध्यान की अगली प्रक्रिया धारणा को अपने आप में सुदृढ़ और पुष्ट करना है। क्योंकि धारणा शक्ति के माध्यम से हम जीवन के प्रत्येक क्षण तक उस विश्व, उस ब्रह्मांड से एकाकार बने रह सकते हैं और बने रह सकते हैं और अपने जीवन को हजार हजार वर्षों तक आयु दे सकते हैं, लाखों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पूर्वजों के पास 5000 वर्षों की आयु थी, 2000 वर्षों की आयु थी, यदि वे इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे तो हम भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जब चाहे तभी मृत्यु हो, मृत्यु हमें दबोच नहीं सके, मृत्यु हम पर आक्रमण नहीं कर सके, मृत्यु हम पर अड्डा नहीं कर सके। ऐसा स्टेज तब आ सकती है जब हम धारणा शक्ति को प्राप्त कर देते हैं। और धारणा शक्ति की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में उस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ें। इसलिए उपनिषदों में धारणा इति गुरु, गुरु को ही धारणा शक्ति कहा गया है, क्योंकि गुरु ही अपने विशेष तेजस्विता के प्रभाव से आपके शरीर में धारणा शक्ति को बढ़ा सकता है, आपके शरीर में धारण करने की क्षमता बढ़ा सकता है। आप जो सूक्ष्म देह, प्राण देह प्राप्त करने की आकांक्षी है और जो ब्रह्म देह आपके पास होती है, उस ब्रह्म देह को निरंतर ब्रह्म देह बनाए रखने के लिए गुरु की यहां पर नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है। गुरु आपको उस मंत्र को, उस चेतना को दे सकता है, उस तपस्या के अंश को दे सकता है, जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्म देह को यथावत बनाए रख सके। ब्रह्म देह के बाद वापिस आप उसी मूल स्वरूप में आ सकते हैं, संसारिक क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं और उसके बाद वापिस ब्रह्म देह में पहुंच सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म देह में पहुंचने के बाद उस गुरु का निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन प्रक्रिया और गुरु की सानिध्यता, सायुज्यता। अभी मैंने आपको बताया कि धारणा यदि गुरु हो, धारणा को गुरु कहा जाता है या गुरु के माध्यम से धारणा शक्ति अपने आप में पुष्ट और प्रबल होती है। क्योंकि धारणा शक्ति के लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़े नाले से आपके छोटे नाले में जल प्रवाहित हो, जहां ज्ञान का विशाल भंडार भरा हुआ है, उस ज्ञान के भंडार में से ज्ञान आपके पास प्रवाहित हो। सूर्य के माध्यम से दीपक की लौ लगे, वसंत के माध्यम से आप में सुगंध का झोंका प्रवाहित हो और यह वसंत, यह सूर्य अपने आप में गुरु ही हो सकता है। जहां ज्ञान का असीम भंडार है, जहां साधना की पूर्णता है, उच्चता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है और अपने आप में परिपूर्णता है। इसलिए जहां ध्यान के माध्यम से आप उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पहुंचते हैं, तब यह जरूरी है कि आपके सामने वह गुरु हो जो इस प्रक्रिया में अपने आप में पूर्ण संपन्न हो, जिसकी कुंडलिनी जागरण हो, जो अपने आप क्रिया योग में दक्ष हो, जो सिद्धाश्रम में पूर्णता प्राप्त किए हुए हो, जो तुम्हें ज्ञान चेतना दे सके, जो तुम्हारी उंगली पकड़ करके इस धारणा शक्ति में पूर्णता और प्रबलता प्रभावित कर सके। तब गुरु
अपने ज्ञान चेतना के माध्यम से आपकी धारणा शक्ति को प्रबल और पुष्ट बनाएगा। ये बनाएगा कि आपने जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, वह ज्यों का त्यों बना रह सके, उसमें विसंगता नहीं आए, उसमें न्यूनता नहीं आए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। और यह कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बराबर उस क्रिया और प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। परंतु यदि आपने कुछ समय बंद कर दिया तो फिर ध्यान शक्ति में न्यूनता आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि आपने ध्यान प्रक्रिया कुछ समय तक बंद कर दी तो ध्यान प्रक्रिया में न्यूनता आएगी। आप ब्रह्म देह से आप वापिस नीचे की स्टेज पर वापिस इस स्थूल देह तक पहुंच जाएंगे। परंतु यदि आप धारणा शक्ति में पहुंच गए हैं तो फिर आप जहां पहुंचे हैं वहां से वापस निकलने का या वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। फिर आपमें न्यूनता नहीं आ सकती, फिर आपमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया वो तो रहेगा ही, नहीं तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी, पीछे हटने की प्रक्रिया नहीं होगी। और इस दूसरे चरण में, इस धारणा में जो आपने ध्यान प्रक्रिया संपन्न की है, उस ध्यान प्रक्रिया का मानसिक एकाग्रता के साथ गुरु चिंतन हो, गुरु पूजन हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरु में अपनी एकाकारिता हो, गुरु में पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया हो। और पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि आप पूर्ण मन और मस्तिष्क से समर्पित हो, फिर आपका कुछ अस्तित्व नहीं रहे। इस स्टेज परिस्थिति पर आने के बाद में आपका कुछ भी भान नहीं रहे, आप अपने आप में कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार का अस्तित्व आपका नहीं है। जो कुछ है वो अपने आप में आपको विसर्जित कर दिया, लीन कर दिया, आपने प्रभावित कर दिया, दे दिया। जो दे दिया फिर आपके पास कुछ रहा नहीं। और यह देने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है, अपने आप में समर्पण करने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है। मगर यह समर्पण शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता, यह समर्पण हाथ जोड़ने के माध्यम से भी नहीं हो सकता। यदि आप समझते हैं कि गुरु की आरती उतारने से और अगरबत्ती और दीपक लगाने से समर्पण हो जाता है तो गलत है। समर्पण का तात्पर्य है कि जो गुरु आज्ञा दे उसका बिना निर्वच किए पालन किया जाए। तो गुरु कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई आज्ञा नहीं देगा, वो तो बहुत दूर की देखता है। और देखता है कि इसको जीवन की किस पगडंडी पर कहां खड़ा करना है और वहां खड़ा करना है, इसके लिए आज इसको कौन सी आज्ञा देनी है। हो सकता है वह परीक्षा ले, हो सकता है वो आगे बढ़ाए। आप नहीं समझ सकते कि आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, परीक्षा लेने की प्रक्रिया है। आपका केवल मंतव्य, आपका चिंतन केवल इतना है कि जो कुछ आज्ञा दी जाए उसको पूरा करना है, वह चाहे आपके हितों के विपरीत हो, वह चाहे आपके हितों के अनुकूल हो। आपका हित और अहित, आपका जीवन अजीवन, आपका अस्तित्व अनस्तित्व यहां कुछ नहीं है, आप है ही नहीं। जहां नहीं है वहां धारणा शक्ति है, जहां समर्पण है वहां धारणा शक्ति है, जहां गुरु का पूर्ण रूप से पालन करने की प्रक्रिया है वहां धारणा शक्ति है, जहां उनका अनुगामी बनने की प्रक्रिया है वह धारणा शक्ति है। जहां आपके पास तर्क आया, जहां आपने गुरु के छल का सहारा लिया, आश्रय लिया, जहां आपने पाखंड किया, जहां केवल हाथ जोड़ करके मन में कुछ और है और आपने ये प्रदर्शन किया कि मैं गुरु की भक्ति पूर्ण रूप से करता हूं, और 25 लोग खड़े हों और आप जोरों से तालियां पीट रहे हों और आरती कर रहे हों और भोग लगा रहे हों और दक्षिणा दे रहे हों, ये सब तो दिखावा है, ये सब तो पाखंड है। गुरु इस बात को समझता है, वह मन में मुस्कुराते हुए इस बात को अनुभव करता है कि ये सब गलत है, मगर वह उस लीला को बराबर देखता रहता है, उस क्रिया को बराबर देखता रहता है। ये आपकी धारणा शक्ति नहीं है। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आपके आंखों से उनके पद प्रक्षालित हो, उनके चरणों में आपसे रख करके आंखों से उनके चरणों को धोएं, अपने आप को पूर्ण विसर्जित करें, आपका हृदय गदगद हो, गला भर जाए, आपके रूंधे हुए गले से जो कुछ शब्द निकले, गुरुदेव शब्द भी निकले, तो भी अपने आप में पूर्णता ही होगी। ये पूर्णता की प्रक्रिया आप में जब आएगी उसी को धारणा शक्ति कहते हैं। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आप में हर क्षण जो इच्छा हो कि मैं दौड़ के गुरु के पास जाऊं। ये अलग बात है कि आपकी मजबूरी हो और आप नहीं पहुंच सके, ये अलग बात है कि आपका शरीर साथ नहीं दे और आप नहीं जा सके, ये अलग बात है कि सामाजिक परिस्थितियां हो आप नहीं जा सके, वो अलग चीज है। मगर आपकी उत्कंठा, आपकी तीव्रता, आपकी इच्छा, आपकी भावना इतनी तीव्र हो कि आप हर क्षण एक छटपटाहट आपके मन से बनी रहे कि मुझे हर हालत में गुरु के पास पहुंचना है, और यदि मैं नहीं पहुंचता हूं तो एक छटपटाहट, एक बेचैनी, एक अभाव, एक रिक्त अनुभव हो। ये रिक्त अनुभव होना, ये छटपटाहट अनुभव होना धारणा शक्ति को पुष्ट और प्रबल बनाता है। तब एहसास होता है कि जीवन का भाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कोई मेरा है जिसके पास मुझे जाना है, कोई मेरा है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, कोई मेरा है जिसके हाथों में अपना हाथ देकर के मैं निश्चिंत हूं, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चरणों में बैठने से असीम सुख की अनुभूति होती है।
व्यक्तित्व ऐसा है जिसके पास बैठ करके अपने दुख और दर्द को पूरी तरह से मैं कह सकता हूं और कह देता हूं, अपने आप को हल्का कर लेता हूं, अपने मन का बोझ दूर कर लेता हूं, अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देता हूं। क्योंकि जो कुछ मेरा तर्क और कुतर्क हुआ, जो कुछ विचार हुआ, वह मैंने उनके सामने व्यक्त कर दिया, मगर उसके साथ आपके प्राणों के संबंध भी बनने चाहिए, देह संबंध नहीं।